आप सभी को जय मसीह की परमेश्वर की हजूरी में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का वचन है कि ऐसा कौन सा अधिकार है जो परमेश्वर ने मसीह में हमें दिया है पर इजराइलियों को यह अधिकार नहीं मिला। तो इसके लिए पहले हम पुराने नियम का वचन पढ़ते हैं, निर्गमन 3:6, जिसमें परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूँ। जो जब परमेश्वर ने मूसा से बात करी तो वह इसी वचन के द्वारा करी। फिर परमेश्वर ने निर्गमन 3:15 में ही जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा तो कहा, इजराइलियों से कहे कि मैं उनके पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ने अपने आप को हर जगह परमेश्वर ठहराया है पुराने नियम में। पर जब हम नए नियम में पढ़ते हैं मत्ती 6:9-13 में, तो जब यीशु के चेले उनके पास आए तो कहा, प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखा। तो यीशु ने कहा, कहो कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। यहाँ पहली बार था जब यीशु जी ने अपने चेलों से कहा कि तुम अब अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर को, जिन्हें पहले इजराइली यहोवा के नाम से जानते थे, अब तुम उन्हें पिता कहो। ये अधिकार हमें कैसे प्राप्त हुआ? तो जब हम वचन में पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 6:18 में, तो परमेश्वर ने कहा कि मैं उनका पिता ठहरूंगा और वो मेरे पुत्र और पुत्रियाँ ठहरेंगे। वह इसलिए कहा क्योंकि जब हम मसीह में नया जन्म लेते हैं तो जैसे यीशु जी पिता की आत्मा से, हम जानते हैं पवित्र आत्मा से यीशु जी का जन्म हुआ, वैसे ही जब मसीह में हमारा जन्म होता है किसी मांस और लहू के द्वारा नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा। तो जैसे यीशु को स्वर्गीय यहोवा को पिता कहने का अधिकार मिला था, वो हमेशा जो प्रार्थना करते थे तो कहते थे, हे हमारे बाप, हे अब्बा, हे मेरे पिता। वही आत्मा आज हम में जब बसता है तो हम भी स्वर्गीय पिता यहोवा को पिता कहते हैं। जो भी प्रार्थना हम करते हैं वह हम हे हमारे पिता कहकर यीशु के नाम में करते हैं। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि आज हमें प्रार्थना कैसी करनी चाहिए। बहुत से विश्वासी आज भी परमेश्वर को अपना पिता नहीं मानते। वो कहते हैं, वो उनको परमेश्वर से डर लगता है। पर क्यों डर लगता है? एक बच्चा यदि वो जानता हो कि मेरा पिता मुझसे बहुत प्यार करता है, क्या वो उससे डर लगेगा? नहीं लगेगा। इजरायली परमेश्वर से बहुत डरते थे क्योंकि तब वह उनका परमेश्वर था। ये नहीं कि परमेश्वर उनको एक पिता की तरह प्यार नहीं करता था। वो उनका खाने पीने का हर हिस्से का ध्यान रखता था। आप पढ़ते हैं कि 40 वर्षों में ना उनके वस्त्र मैले हुए, ना उन्हें कभी खाने की कमी हुई, पर फिर भी वो पिता के प्यार को उस तरीके से ना जान पाए। वो डरते ही रहे और जब वो पाप करते थे तो व्यवस्था के अनुसार उन्हें दंड भी मिलता था। पर आज जब हम जानते हैं कि हमारा एक प्रेमी पिता है जो कहता है कि मैंने तुझसे इतना प्यार किया कि अपना इकलौता वार दिया, वहाँ पर उसने यीशु जी से नहीं कहा, वो हमारे लिए कहता है कि मैंने तुझसे प्यार करा। उसने हमसे प्यार करा, उसने तुमसे प्यार करा, उसने सबसे प्यार करा। लिखा है उसने जगत से ऐसा प्यार करा कि अपना इकलौता वार दिया। तो ये हम एक एक जन के लिए है कि उसने हमसे प्यार करा। तो जब हम जानते हैं कि हमारा ऐसा स्वर्गीय पिता है तो क्या हम उससे डरना चाहिए? उस रीति से नहीं डरना चाहिए जैसे इजराइली डरते थे। जैसे एक बच्चा अपने जब पिता से डरता है तो वो बुराई से बचता है। जब उसका पिता कहता है तू ये काम मत कर, तू ये काम मत करना, तो ऐसे ही जब स्वर्गीय पिता यानी कि ये वचन के द्वारा जब परमेश्वर हमें कहता है कि तुम ये काम ना करो, तुम ये काम ना करो, तो इसमें हमें उस पिता के प्रेम को, उसकी भलाई को जानना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। उसका जो भय है वो पवित्र भय हमारे मन में होना चाहिए। अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो जाएं उस पिता के पास, अपने पापों की माफ़ी मांगे, अपनी गलती की सारी बात उससे कह दें। जैसे अगर आप जानते हैं कि आपका पिता आपसे प्यार करता है तो आपसे कोई सी भी गलती होगी आप उसे कुछ नहीं छुपाएंगे, आप बता देंगे, डैडी आज मुझसे ये हो गया, और आप जानते हैं आपका पिता आपको माफ़ करेगा। तो वह स्वर्गीय पिता जिसने अपना इकलौता बेटा भी आपके लिए कुर्बान कर दिया, तो वह आपको क्यों ना माफ़ करेगा। तो आज जब आप प्रार्थना में जाएं तो अपने पिता के पास जाएं, उससे अपनी सारी बातें कह दें, दुख की, अपने सारे सुख की, अपने पूरे दिन की, कि आज मेरी लाइफ में ये हुआ। और यदि आपकी कोई तकलीफ है तो उस पिता से कहें। मेरा विश्वास है कि वो अपनी आत्मा के द्वारा आपकी अगुवाई करेगा, आपको वो वचन देगा, अपने दास अपनी दासी के द्वारा बात करेगा ताकि आप उस प्रॉब्लम से निकल सकें, आपका हल हो और आप परमेश्वर की ओर पा जा सकें, उसके उस प्रेम को समझ सकें जो उसने आपसे करा है, और आपके अंदर भी अपने पिता के लिए एक प्रेम वैसा हो जैसे एक बेटे के अंदर होना चाहिए। मैं प्रार्थना करती हूँ आज पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे कि आज से जब भी आप प्रार्थना में जाएं तो परमेश्वर के रूप में नहीं, पिता के रूप में परमेश्वर के समक्ष जाएं। प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। सबको जय मसीह।